हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रियल नंबर सीखने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो आफ्टर सिलेबस कट डाउन यहाँ पे बस दो ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हैं जो आपको सीखना है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या होता है हम लोग देखेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। हम लोग ने क्लास 9 के बारे में 9 में भी इसके बारे में सीखा था, बट फिर भी मैं एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ रियल नंबर्स होते क्या है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स जो हम लोग सीखते हैं वो आता है नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है। जी, जीरो नहीं, सॉरी, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 मतलब ये सारे नंबर्स जो है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है। ठीक है, पर आपके पास 0 पेन नहीं हो सकता। जीरो मतलब एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्टेंट है ना, तो इसलिए वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, सो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है 1। ठीक है, सो ये होता है पहला टाइप का नंबर, होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप के नंबर्स आते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, होल नंबर्स का क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड कर दो तो वो बन जाता है होल नंबर। 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो बस नेचुरल नंबर में आपने इस सेट में हम जीरो ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएंगे होल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे एक अगला टाइप का और एक नंबर आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या क्या होता है, ठीक है, सारे होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, बट इंक्लूडिंग इसके नेगेटिव साइड वाले नंबर भी, -1, -2, -3 टिल नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, ये आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप के नंबर आ जाता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये तो सारे इंटीजर्स तो होते ही है। ठीक है, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, सारे इंटीजर्स तो है ही, बट यहाँ पे फ्रैक्शन टाइप के नंबर जैसे कि 2/3, 4/7, -3/8। ठीक है, 1/11, ये जो एक नंबर डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर, ठीक है, ये वाला नंबर इंक्लूड कर दो तो वो बन जाते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन सब का डैडी है रियल नंबर। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सो बेसिकली रियल नंबर का ही पार्ट है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर का ही पार्ट है इंटीजर्स, उसके पार्ट है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर। तो ये सारे ही जो नंबर्स है उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर का और एक पार्ट जाता है। ठीक है, जैसे कि ये रैशनल नंबर हो, वैसे ही और एक टाइप के नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर का अपना कोई इंटीजर मतलब ऐसा डिनोशन नहीं होता, नोटेशन। इसको हम लोग ऑल रियल नंबर्स माइनस सारे रैशनल नंबर्स, आर माइनस क्यू करते हैं। ठीक है, आर माइनस क्यू मतलब सारे रियल नंबर से आप रैशनल नंबर हटा दो तो आपके पास बचेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स होते क्या है, जैसे कि √2। ठीक है, √3, √4। और √4 है क्या, नहीं, रूट ध्यान रखना, √4 इरेशनल नहीं है। ठीक है, √4 क्योंकि 2 बन जाता है। ठीक है, अब जो 2 है ये क्या है, ये रैशनल नंबर ही है। ठीक है, मतलब ऐसे रूट्स जिसको आप बाहर नहीं निकल पाओ। ठीक है, आप √4 को 2 भी लिख सकते हो, ये रूट हट हट सकता है ना। √4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, √2 × 2, तो इसको आप लिख सकते हो। तो रूट के अंदर दो सेम नंबर है तो हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो बस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2, तो √4 क्या है, ये रैशनल नंबर है, ध्यान रखना। बट √2, अब इसमें आप कोई भी नंबर निकाल नहीं सकते। ठीक है, √3 या फिर थर्ड रूट ऑफ 4। ठीक है, या फिर फोर्थ रूट ऑफ 11। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर है इरेशनल नंबर है। ठीक है,
अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में आपको आपने एक डेफिनेशन भी सीखा पढ़ा होगा क्लास 9 में, ठीक है, उस डेफिनेशन को भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि रैशनल नंबर जो है, नंबर, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वेर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में आप पढ़ोगे लिमिट्स, मतलब जब कैलकुलस मिलेगा आपको 11th में, वहां पे आप समझ जाओगे कि क्यू जीरो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ये अगर जीरो कर दो तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं आपको और अब नहीं बताना चाहता, आपको बस अब यही ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये रैशनल नंबर था। और इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, इरेशनल वो नंबर्स है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि रूट टू को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। बट बाकी जितने भी ये रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको आप सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो ये सारे नंबर है 2/3 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पर यहाँ पे बोलो ये वन, ठीक है, वन को आप 1/1 तो लिख ही सकते हो ना, टू को भी 2/1 लिख सकते हो, थ्री को भी 3/1 लिख सकते हो, -1 को -1/1 लिख सकते हो, -2 को -2/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इधर वाला रैशनल नंबर जो है वो सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पे, ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बुक का डेफिनेशन है, ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है, आई होप आपको ये कंपोजिट नंबर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, आपको आई होप ये आपको ये पता हो, ये क्योंकि क्लास 8 9 में ही पढ़ा गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो मैंने एक मेरा एक कोर्स है मैथ्स फंडामेंटल्स बोल के, ठीक है, वहाँ पे मैंने ये सारे जो भी प्रीवियस क्लासेस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ा है, आप वो रेफर कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब ये डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग वो समझते हैं। ये बेसिकली कहता क्या है, कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं वो यूनिक रहता है, मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 36, ठीक है। अब मैं 36 को लेट्स फैक्टराइज करता है, ठीक है। टू से कितना चला टाइम्स जाएगा, 2 1 2 8 16, फिर से 2 से 9, फिर 3 3, ठीक है। तो मैं 36 को ऐसे लिख सकता हूँ, 36 कैन बी रिटर्न एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, मैं इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मतलब 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। मैंने इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक होता है, ठीक है। आप मतलब इसका मतलब ये होता है आप 2 × 2 × 3 × 3 करके आपको हमेशा 36 ही मिलेगा। आप 2 × 2 × 3 × 3 करके आपको कभी 45 नहीं मिल सकता, ठीक है। कोई और दूसरा नंबर ही नहीं मिल सकता। आप 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 हमेशा 36 ही होता है, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन जो है हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। वो यही कहना चाहते हैं, कोई और दूसरा ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके ये चार ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो, ठीक है, बस 36 का ही ये हो सकता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो यूनिक रहता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। ऑर्डर अलग हो सकता है, ऑर्डर अलग हो सकता है, मतलब मैं 2 × 2 × 3 × 3 ना लिख के मैं इसको 2 × 3 × 2 × 3 भी लिख ही सकता हूँ, या फिर 3 × 2 × 3 × 2 लिख सकता हूँ, या फिर 3 × 3 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, ऑर्डर कुछ भी लिख सकता हूँ। पर ये जो अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे इसको भी 36 ही मिलेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 36 ही मिलेगा, इसको भी 36 ही मिलेगा। तो ये वो ये कह रहा है, ठीक है, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।